अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सिद्दीकी और आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल केस पे बात करेंगे। हमारे साथ आज वो हवा की बेटी मौजूद है जिसके साथ एक दरिंदा सब इंसान ने दरिंदगी करने के बाद उसे हमला किया और अब वो बच्ची एक बच्ची की माँ है। तो उसे कैसे इंसाफ मिलेगा, आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है 19 साला मुबीना। तो सबसे पहले हम मुबीना से पूछते हैं कि दरिंदा सब इंसान शहजाद नामी जिसने ऐसी दरिंदगी की है कि वो ना तो वो हवा की बेटी अपना मुंह दिखाने के काबिल रही है इस माशरे में, और उसके बाद जो बच्ची पैदा हुई है उसका कौन वारिस होगा। तो चलिए। हमने झगड़ा किया, ये लोग मान भी गया, फिर ये लोग भाग गए। हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाई है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है और ये अभी हमें धमकियां दे रहे हैं, आप लोग केस बंद करें, आप लोग तो जान से मेरा आपको और आपकी बेटी को मैं जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकियां बच्ची पैदा होने के बाद मुबीना जब हमला हुई उसने खौफ से अपने घर वालों को नहीं बताया। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने शहजाद के घर वालों के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश की। शहजाद जो कि अपनी फैमिली के साथ आके इन्हें 5 तोला 10 तोला सोना पैसों की लालच देता रहा कि बच्चा जाया करवा दे ताकि वो उसकी इस केस से जान छूट जाए। जब 4 माह के बाद मुबीना को 4 महीने का हमल हो चुका था, 4 महीने के हमल में बच्चे का कत्ल बनता है और इसमें औरत को भी सजा हो सकती है। एक नन्ही जान का क्या कसूर है कि उसको कत्ल किया जाए चंद पैसों की एवज। अब वो पैसों की इन्होंने लालच नहीं की, गरीब थे, इज्जतदार थे, एक दरिंदा सफ इंसान जो कि शहजाद जिसका ताल्लुक मरी बाड़ियां से है, वो तो अपनी दरिंदगी करके चला गया। बाद में भुगतना किसको पड़ा? मुबीना को और इसकी फैमिली को। ना तो इन्हें इंसाफ मिल रहा है। पुलिस की जानिब से जो FIR दर्ज की, इस पे भी ठहर के बात करते हैं। हम मुबीना से ये पूछते हैं कि मुबीना जब आपने FIR दर्ज करवाई तो पुलिस का क्या सलूक था आप लोगों के साथ? पुलिस कितनी इन्वॉल्व थी इस केस में और उन्होंने आपको क्या कहा? पुलिस उनको गिरफ्तार ही नहीं कर रही है, वो लोग पुलिस उनके साथ भी मिली हुई है। वो पुलिस लोग जी नाजरीन, यहाँ पर दरिंदगी की हद ये देखें। यहाँ पर तो जब इज्जतें पामाल कर दी जाती हैं तो अमूमन ये कहा जाता है जी औरत का कसूर होगा, औरत भी इन्वॉल्व होगी, कहीं ना कहीं औरत का भी कसूर होगा। लेकिन मेरे साथ वो 19 साला मुबीना, हवा की बेटी, एक माँ की बेटी, एक वो खातून मौजूद है जिससे अपनी तकलीफ की वजह से बात नहीं की जा रही। इसका दर्द वही समझेंगे जो जिनकी अपनी औलाद होगी, लेकिन दर्द नहीं समझते तो इंसाफ फराहम करने वाले जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तो इंसाफ के लिए बैठे हुए। तो जी मुबीना, हम दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं कि पुलिस ने आप लोगों के साथ क्या रवैया किया। पुलिस के पास हम लोग जाते हैं, वो लोग कहते हैं कल आए आ जाएं, वो लोग हमें हम उनके साथ मिले हुए हैं, वो हमें देखते भी नहीं। हम लोग जब भी बात करते हैं वो फ़ोन काट देते हैं हमें। बिल्कुल हम जाते हैं, हमें 2-2 3-3 घंटे बिठाए रखते हैं, फिर जब देखें तो कहते हैं कि अफसर नहीं आए हुए हैं, हमें भी वो नहीं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, ये जो इलाका बनता है ना, ये शरीफाबाद थाना कुराल की हदूद बनता है, ठीक है। थाना कुराल में FIR दर्ज करवाने के बाद उनको रोज जो है चक्कर लगवाए जाते हैं, आजकल आने का कहा जाता है। और इतना बुरा रवैया किस लिए, क्या वजह है? क्या शहजाद नामी दरिंदे ने क्या पुलिस को भी कुछ लालच दे रखी है? इसको कट करें, इसके बाद जो तो जब मुबीना और इनकी घर वालों की तरफ से FIR दर्ज की जाती है तो थाना कुराल की जानिब से ये FIR दर्ज की गई, ठीक है।
جس میں اوفینس لگایا گیا ہے 376 کا. ٹھیک ہے. اب اس اوفینس میں سزائے موت ہو سکتی ہے لیکن بیل نہیں. اب یہ معاملہ کیوں رکا؟ معاملہ رکا ہے ڈی این اے کی وجہ سے. ڈی این اے کیسے لیا جائے؟ مجرم تو آزاد گھوم رہا ہے, ڈی این اے تو وہ کسی اور کا بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن ہماری پولیس بالکل سوئی ہوئی ہے. نہ تو انصاف فراہم کرنے کے لیے ان کی ٹانگوں میں جان ہے اور نہ دل میں ہمت. حتیٰ کہ آئی جی صاحب کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ وہ پبلک کو, عوام کو انصاف دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایف آئی آر کی ایک اوفینس کی وجہ سے ڈی این اے ٹیسٹ, مجرم آزاد, وہ کسی کا بھی ڈی این اے دے سکتا ہے. اور یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ بھی آتی ہے کہ مجرم کیوں جائے گا اپنا اکیلے ڈی این اے کروانے؟ یہ کام تو پولیس کا ہے نا, کیونکہ تفتیشی کون ہے, تفتیش کر کون رہا ہے. ایف آئی آر درج جب ہوئی ہے تو اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ان ساری باتوں کا, ان سارے سوالوں کا جواب میں کوشش کروں گی کہ تھانہ کرال کے جو تفتیشی ہیں ان سے بھی لیا جائے اور آئی جی صاحب بھی اس کا بیان دیں. جی, سوال یہاں پر ایک پیدا یہ بھی ہوتا ہے کہ درندہ صرف انسان, کیونکہ میں درندہ صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ واقعی ہی درندہ ہے, نام اس کا چاہے جو بھی ہو. شہزاد نامی درندہ صرف انسان ایک تو مبینہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر کی حدود میں داخل ہونا, پھر اسلحہ تاننا, چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا, پھر ریپ کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک اوفینس 376 کافی ہے؟ اس کا سوال کا جواب میرے خیال سے تفتیشی کو دینا چاہیے, ایس ایچ او کرال کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ اتنی کمزور ایف آئی آر کیوں بنائے گی صرف ایک اوفینس پہ, جبکہ 19 سالہ مبینہ گھر میں اکیلی تھی, زبردستی گھس کے اسلحے کے زور پر اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, اور بعد میں یہ ایف آئی آر, کمزور ایف آئی آر کا رزلٹ نظر آتا ہے اور ڈی این اے تک محدود کر دیا جاتا ہے کیس کو. مبینہ اور اس کے گھر والے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں, اور آئی جی اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان سے انصاف کی اپیل کرتا ہے.